का प्रयोग। ये यूनिट 8 है आपका, एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग टू डाइस टुगेदर। आपने प्रीवियस क्लास में किसी पासे यानी डाइस को उछालने पर उसके किसी एक फेस के ऊपर आने की पॉसिबिलिटी के बारे में पढ़ा है। अब आप मुझे बताइए कि किसी समांगी डाइस को, समांगी पासे को अगर फेंकने पे उसपे जो नंबर है 1 2 3 4 5 6, उनमें से प्रत्येक नंबर के ऊपर आने की संभावना क्या होती है? अगर हम कोई पासा डाइस फेंकते हैं तो उसमें जितने नंबर्स होते हैं उनमें से हर एक नंबर के ऊपर आने की संभावना क्या होती है? मैम 1/6। संभावना, संभावना, प्रोबेबिलिटी नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। 1/6 तो ठीक है, आपका एकदम करेक्ट आंसर है, मैं गलत नहीं कह रही। लेकिन मेरा क्वेश्चन था कि हर नंबर के ऊपर आने की संभावना लगभग 1/6 क्या सही है आपका, बट ये प्रोबेबिलिटी क्या, अगर मैं पूछूं आपसे कि प्रायिकता क्या होगी, हर एक नंबर के ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप बोलेंगे कि 1/6। ओके, चलिए, संभावना जो होती है वो समान होती है। संभावना मतलब जितनी 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स हैं, पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि हर नंबर आपका ऊपर आ सकता है। ठीक है, यदि हम एक पास है, एक डाइस के स्थान पर हम अगर 2 डाइस एक साथ लेकर फेंकें, ठीक है, एक डाइस की जगह हम 2 डाइस एक साथ लेकर फेंकेंगे, तो हम पाएंगे कि जो पहला डाइस है उसके किसी भी नंबर के करस्पॉन्डिंग दूसरे डाइस पर जितने नंबर्स होते हैं उनमें से कोई भी एक नंबर ऊपर आ सकता है। अभी जो मैंने बोला है आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, फिगर से अच्छे समझ सकते हैं। सपोज करिए ये आपका पहले डाइस का नंबर है, ठीक है, जब हम 2 डाइस एक साथ फेंकते हैं तो पहले डाइस के जो नंबर 1 है उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे डाइस का 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक संभावना है। हम लोग अभी संभावना के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट यूनिट में है। ठीक है, जो सेकंड है आपका पॉसिबिलिटी यानी संभावना, ये बन रही है कि अगर पहले डाइस का सेकंड नंबर आता है, नंबर 2 ऊपर आता है, तो पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरा डाइस है उसके 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है ऊपर। सेम इसी तरह पहले डाइस के थर्ड नंबर के करस्पॉन्डिंग दूसरे डाइस के 1 2 3 4 5 6 नंबर में से कोई भी एक नंबर ऊपर आ सकता है। फिर आपका फर्स्ट डाइस के नंबर 4 के करस्पॉन्डिंग सेकेंड डाइस का 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर ऊपर आ सकता है। सेम आपका इसी तरह नंबर 5 के लिए भी है और नंबर 6 के लिए भी है। अब आप मुझे बताइए, जितने आपको स्क्रीन पे फिगर दिख रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि टोटल अगर हम 2 डाइस एक साथ फेंकते हैं तो कितने रिजल्ट हमको मिल सकते हैं? जब 2 डाइस एक साथ फेंकेंगे तो कितने रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है? मैम 36। 36। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, टोटल हमें 36 रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए, जब भी हम देखते हैं कि 2 डाइस को एक साथ फेंके तो हमें 36 रिजल्ट मिले, पर वो 36 रिजल्ट क्या क्या है? देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1 1, यानी पहले डाइस का नंबर 1 और दूसरे डाइस का भी नंबर 1 एक साथ ऊपर आए। ठीक है, 1 2, यानी ये 1 2 का मतलब है कि जो नंबर ब्रैकेट में पहले लिखा हुआ है वो पहले डाइस का नंबर है, और ब्रैकेट में जो कॉमा करके दूसरा नंबर लिखा हुआ है वो दूसरे डाइस का नंबर है। तो हमारा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6,
सेम ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अगेन आपका होगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 एंड 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये आपके टोटल काउंट करके बताइए कितने हैं? 36 है मैम ये भी। 36 हैं। तो यही वो 36 रिजल्ट हैं जो आप दो डाइस को जब भी आप उछालेंगे एक साथ तो मिलेंगे। क्या इन रिजल्ट्स के अलावा और भी कोई रिजल्ट मिल सकता है? नहीं मैम। नहीं। ठीक है, तो और एक चीज और नहीं आया। ध्यान रखिएगा कि ये 1,2 और 2,1 ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। और जब भी हम दो डाइस को एक साथ उछालेंगे तो हमें 36 रिजल्ट ही में से कोई एक रिजल्ट ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस क्लास में हम लोग प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। कोई आप लोग में से मुझे बताएगा कि प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस क्या है, होता क्या है? ओके, प्रतिदर्श समष्टि रैंडम एक्सपेरिमेंट्स द्वारा प्राप्त सभी संभव परिणामों का समुच्चय होता है जिसे कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। ओके, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि प्रतिदर्श समष्टि जो होता है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट यदृच्छया प्रयोग जिसे कहते हैं, इसके द्वारा हमको जितने भी रिजल्ट मिलते हैं उसका समुच्चय होता है और इसको हमेशा हम लोग कैपिटल एस से ही प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गया आज का जितना आपका टॉपिक था, समझिए यही है आपका। अब कुछ अब तक जितने आपने 2 से 3 यूनिट से में पढ़ा है, ठीक है, एक सिक्का उछालने या 2 सिक्के उछालने की बात हो या 3 सिक्के उछालने की बात हो या एक पासा के फेंकना हो या 2 पासा फेंकना हो, तो अब तक इन सब चीजों से रिलेटेड जो आपने पढ़ा उस सब का एक मेन चीज हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि है क्या, था क्या उसमें मेन चीज। देखिए, प्रतिदर्श समष्टि मैंने आपको बताया ना कि जितने एक्सपेरिमेंट होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, वो सारे के उनके जो रिजल्ट मिलते हैं उनका समुच्चय होता है। तो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट आप समझ रहे हो? आप लोग एक बार फिर से रैंडम एक्सपेरिमेंट मुझे एक बार बता दीजिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट? मैम पासे को यदृच्छया, उछालना या सिक्के को उछालना, बिल्कुल जिसमें कोई सा भी बिल्कुल आ बिल्कुल सकता है, यही है। जिसमें एक से ज्यादा मेरी हाँ, प्रोबेबिलिटी है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके ओके, गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब आप अब तक जो हमने पढ़ा और हमको जो रिजल्ट मिला वो यही था कि एक सिक्का उछालने पर अगर इसको हम लोग सैंपल स्पेस, ठीक है, सैंपल स्पेस से हम इसको बताना हो तो एस इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में एच कामा टी। ठीक है, एस क्या है आपका प्रतिदर्श समष्टि है। मैंने यही तो बोला कि प्रतिदर्श समष्टि जितना रैंडम एक्सपेरिमेंट द्वारा जो हमें रिजल्ट मिलता है उसका समुच्चय होता है। तो एक सिक्का जब हम उछालते हैं तो हमें पूरी उसका होता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो एच कामा टी इसको कर्ली ब्रैकेट में जब हम करेंगे तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा, एस इज इक्वल टू एच कामा टी कर्ली ब्रैकेट में। सेम इसी तरह जब हम दो सिक्का एक साथ उछालते हैं तो हमको पूरी की पूरी 4 रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, 4 रिजल्ट, उससे एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आपको कुछ। इन चारों में से ही कोई एक सब पॉसिबिलिटी बनती है दो सिक्का एक साथ उछालने पर। तो इसको हम लोग जब सैंपल स्पेस के फॉर्म में लिखना, ठीक है, सेम 3 सिक्का जब हम एक साथ उछालते हैं तब हमारी एस की वैल्यू होती है एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, और आपका हो जाएगा सॉरी टी टी एच 2 बार हो गया है आपका, टी 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 लास्ट में। 1 सेकेंड,
ये आपका जो है ये टी टी और टी है। ओके, अब हम बात करते हैं संभावनाओं का संख्यात्मक मान। ठीक है, संभावनाओं का जो संख्यात्मक मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉसिबिलिटी, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे आंसर दिया था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आपका यही है कि जो संभावनाएं होती हैं उनको मापना या उसका स्टडी करना या उसके न्यूमेरिकल जो फॉर्म होते हैं उसको पता करना, ये होता है प्रोबेबिलिटी। तो अब हम कुछ जो घटनाएं रैंडम एक्सपेरिमेंट हैं उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो एक सिक्का देखिए, अब आपने एस तो पढ़ लिया, अब जो है कि जब हम पासा फेंकना हो या सिक्का उछालना हो, दोनों ही केस में प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना समान होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक सिक्का उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना बराबर होगी 1/2 के। 2 क्यों आया बीच में? 2 क्यों है अपॉन में? 2 क्यों है? 3 4 5 क्यों नहीं हुआ? मैम उसकी दो ही पॉसिबिलिटी है, तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो वेरी इसलिए गुड, 2 आया। 2 है। सेम इसी तरह है, 2 सिक्का उछालने पर प्रत्येक घटना की घटित होने की संभावना बराबर है आपका 1/4। 4 कैसे हुआ? मैम टोटल संभावना 4 है उसकी। कौन कौन सी? मैम हेड टेल भी आ सकता है, एक में हेड आ सकता है, एक में टेल आ सकता है, एक में टेल हेड आ सकता है। एच एच, एच टी, टी एच या टी टी। वेरी गुड। थर्ड है आपका 3 सिक्का उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना, और ये बराबर होती है आपके 1/8 के। तो 8, यहाँ 8 क्या है? ये है टोटल संभावना है। टोटल संभावना है। और क्या संभावना है आपकी 3 सिक्का उछालने पर? मैम हेड टेल, टेल हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड हेड, ऐसे करके उसकी 8 संभावना। ये आपकी 3 जो संभावनाएं हैं वो है एच एच एच, एच एस टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। नेक्स्ट है एक पासा के फेंकने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना, ये बराबर होती है 1/6 के। एक डाइस को जब हम फेंकते हैं तो उसमें तो 6 नंबर ही होते हैं, 1 2 3 4 5, इसलिए अपॉन में 6 लिया है। ठीक है, 1/6। लेकिन जब हम दो पासा को एक साथ फेंकने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना इज इक्वल टू 1/36 लिखा है। इसका मतलब ये है कि जब हम 2 पासा फेंकते हैं तो हमें 36 रिजल्ट मिलते हैं, 36 रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसलिए और उनमें से 36 में से कोई एक ही रिजल्ट मिलेगा, इसलिए इसको वो लिखा गया है 1/36। अब आप तक आपका 2 से 3 4 यूनिट, ये जो यूनिट आपने सॉरी 4 5 6 7 और 8 जो यूनिट अब तक आपने पढ़ी, ओके, उस यूनिट के बेस पे और आज के जो आपका टॉपिक था उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है आपका 2 सिक्कों को एक साथ लेकर फेंकने पर कितने परिणाम प्राप्त होते हैं? आप इमेजिन करिए 2 कॉइन है, आपने एक साथ फेंका तो आपको कितने रिजल्ट मिलेंगे? मैम 8 होगा इसका। 4 रिजल्ट होंगे मैम। एक बार फिर से सोच के बताइए। 4 होगा 2 मैम, कॉइन को 4 एक, होगा इसका। 4 4 होगा आपका। 4 कैसे हुआ? आपका एस हो जाएगा, देखिए ये कर्ली ब्रैकेट में एच 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 एच, हाँ, और एच टी, एच टी, टी एच, टी एच, टीटी, टी टी टी। टी। ओके, ठीक है। यस अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर कुल कितनी घटनाएं हो सकती हैं? 3 सिक्के, ध्यान दीजिए, 8। 8 होंगी मैम। और इसका आंसर होगा 8। ठीक है, और कैसे होगा? आपका सेम वही है, एच एच एच, एस टी टी,
टी एच एस टी एस टी एच टी एच एस टी एस टी एच और टी टी टी। ठीक है, नेक्स्ट Yes, होते हैं ma'am. हम लोग। अभी इतने तक क्लियर है आपको? किसी को कोई डाउट? यस मैम। आपका दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितने अवयव होते हैं? ठीक है, यानी जो आप, और समुच्चय भी लिखना है, बताइए इसका। 36 36, आपके 36 अवयव होंगे। जी। अच्छा, कौन कौन से? क्योंकि इसको समुच्चय में लिखने को बोला है, तो आप फिर कैसे लिखेंगे? 1 2 2 1 2 3 3 6 ऐसे करके मैम ओके ओके, 36। हाँ गुड। अभी आपको मैंने जो स्क्रीन पे दिखाया था, इसको हम एस इक्वल टू, इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, और आपका 1,1, फिर आपका 1,2, ऐसे ही 36 रिजल्ट लिखेंगे। ओके, यहाँ तो स्पेस कम है, आप इसलिए मैं नहीं कंप्लीट कर रही हूँ, बट आप इसको क्वेश्चन अगर आता है तो पूरा 36 के 36 रिजल्ट लिखेंगे, और उसके बाद ही ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। हेलो मैम। समझ में आया? अब हेलो हाँ मैम, बोलिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं मैम? हाँ हाँ बोलिए। मैम ये कह रहा हूँ, ये नंबरों की संख्या होगी या जो ब्रैकेटों में दिए हैं उनकी संख्या होगी 36? ये 36 नंबर की संख्या है, लेकिन जब इसको हमको पूछ रहा है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कुल कितने अवयव होते हैं, तो हमारे ये होंगे 36। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है समुच्चय लिखिए, तो जब समुच्चय लिखना होगा तब हम एस इक्वल टू और इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि समुच्चय सेट जो होता है उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में ही करते हैं। ओके, ओके मैम। हाँ, और किसी को कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट है। नो डाउट मैम। यस मैम। नेक्स्ट, दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में समान अंकों वाले कितने जोड़े हो सकते हैं? देखिए, एक काम करिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, क्योंकि आगे के क्वेश्चन जो आपके 36 रिजल्ट आए हैं ना, उसी के ऊपर बेस है। तो एक बार इसको, आपके पास कॉपी पेन होगा ही, तो उन सारे रिजल्ट्स को लिख लीजिए, ताकि मैं जब क्वेश्चन करूं तो उसमें से आप तुरंत आंसर दे सकें। ठीक है, तो आप लोग एक बार कॉपी में जो मैंने आपको यहाँ लिखवाया था, बता, ये रिजल्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसको एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस इसी पे ज्यादा बेस्ड हैं। तो जब तक ये आपके पास नहीं रहेगा तब तक आंसर देने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी। 2 मैम इसका आंसर 6 होगा ना? टाइम 6 दे रही हूँ, इसे आप अपने पास कॉपी में नोट कर लीजिए। मैम हाँ बोलिए। इसका आंसर 6 होगा। आप बताते हूँ, पहले इसे नोट कर लीजिए। जी जी 6 आपका आंसर सही है। ठीक है, जी मैम। हाँ, इसको नोट कर लेंगे तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इजी रहेगा। यस। और जैसे ही आप लोग का हो जाता है, एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए।
ठीक है, हमारा क्वेश्चन था दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में समान अंकों वाले कितने जोड़े हो सकते हैं। आपने नोट कर लिया कि दो पासों को फेंकने पर, दो डाइस को फेंकने पर कितने रिजल्ट आ सकते हैं। अब आप उसमें से मुझे देख के बताइए कि ऐसे कितने जोड़े होंगे जिनके नंबर सेम है। 6। 6, ठीक है। और आपके 6 कौन कौन से हैं? मैम 1 1 2 2 3 3 4 5 5 1, 2, 2, 3, 3 और आपका हो जाएगा ये 4, 4, 5, 5, 6, 6, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट है दो पासे। ठीक है, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं और पासों पर ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है। ठीक है, तो निम्नांकित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए। फर्स्ट है आपका प्राप्त योग सम संख्या हो। आप क्वेश्चन समझ रहे हैं? दो डाइस हमने एक साथ फेंका, हमें दो नंबर मिलेंगे, फर्स्ट डाइस का भी सेकंड डाइस का भी। तो जो हमारा समुच्चय, उनको हमको ऐसे डाइस नंबर से लेने हैं जिनका योग सम संख्या हो। 1 3 आप एक बार पहले बना लीजिए अपने कॉपी में, फिर मुझे बताइए। ओके, कॉपी 3 आया। मैथ्स की क्लास जब भी हो, आप नेक्स्ट टाइम से अपने साथ एक कॉपी या एक पेन लेके बैठिए। ठीक है, टू कॉमा टू, ठीक है, 2, 2 उसके बाद 2 2, 2, 4, फिर 2,6। ओके, नेक्स्ट आएगा 3,1, ओके, 3,3 ओके, 3,5 हाँ 3,5, फिर 4,2 4,2 और 4, 4 4,4, ओके, 4,6, 4,6 4,6 और 5,1, 5,3, 5,1 5,3 5,1 हो गया, 5,5 5,1 हो गया। हो गया 5,1, 5,3, 5,5 और 5,5 6,2 और नहीं, और 6,2 आगे होगा 6,2 6,4 6,4 6,4 6,6 6,6 और ये टोटल आपके 18 हुए। ओके, जी मैम। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट हम आते हैं प्राप्त योग 3 का अपवर्त्य हो। अपवर्त्य यानी मल्टीपल। ठीक है, अब इसको आप नोट सॉल्व करिए। वो रिजल्ट लीजिए जो 3 का, जिनको जोड़ने पर हमें 3 का मल्टीपल मिले। एक 1,5 पहला। एक बार पूरा लिख लीजिए, ठीक है, फिर एक साथ बोलिएगा।
मैम 12 12 12 correct तो है? होंगे हाँ, कौन कौन से? मैम 1,2 1,5 1 मिनट, एक मिनट। हमको इसको सेट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इसको जो भी बोल रहे हैं आप कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। आपका हो जाएगा 1,2। ओके, नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 1,5 1,5 नेक्स्ट 2,1 2,1 नेक्स्ट 2,4 2,4 वेरी गुड। जी मैम Next. 3,3 हाँ, 3,3 3,3 3,3 3,6 3,6 जी मैम ओके 4,2 4,2 4,5 4,5 ओके और नेक्स्ट 5,1 जी 5,1 5,4 और 5,4 5,4 और Okay. 6,3 और 6,6 6 ओके वेरी गुड, ठीक है? Yes. और ये हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, स्क्रीन पे चूंकि स्पेस कम है, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि इस तरह की समस्याएं ना आए। तो लेकिन आप समझ लीजिए कि इसको एक लाइन में आपको लिखना होगा, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राप्त योग 4 से कम हो, ठीक है? इसको बताइए। प्राप्त योग 4 से कम हो। जब 2 डाइस हम फेंकेंगे तो जो ऊपर नंबर्स आएंगे उनको जोड़ने पर 4 से कम नंबर आए। 1,1 Okay. 1,1 1,2 वेट 1,1 1,2 1,2 2,1 2,1 1 यही होंगे मैम बस यही होंगे, ठीक है? क्लियर है सबको? इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। PDF से जितना भी इधर बीच आपने जो पॉसिबिलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पढ़े हैं, सिक्का उछालने से रिलेटेड, नेक्स्ट यूनिट में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन इन्वॉल्व होंगे। बट अब तक आपने यूनिट 8 तक जितना पढ़ा है, इधर 2-3 जो यूनिट ऐड करते गए, तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चन क्रिएट होंगे। नेक्स्ट है प्राप्त योग 10 से अधिक हो। प्राप्त योग जो हो वो 10 से अधिक हो, ऐसे बताइए। 4,6 5,6 ओके वेट 5,6 और 6,6 6,6 ओके 6,5 6,5 बस ये 3 होंगे वेरी गुड, यही आपके 3 होंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी जब दोनों डाइस को आप एक साथ फेंकते हैं तो दोनों डाइस के जो नंबर्स हो वो सम हो, ठीक है? उसका सेट बताना है। सॉरी, पहला योग के अंक 2,2 एक मिनट, ये आपका कर्ली ब्रैकेट में हो जाएगा। हाँ, 2,2 2,4 2,4 2,6 और मैम फिर इसके उल्टे कर दो 4,2 फिर से बोलिए 2,6 के बाद 4,2 4,2 6,2
ओके 4,2 4,2 और 6,2 मैम यही 6, होंगे। 2 और इन्वॉल्व करिए इसमें 6,6 4,6 मैम 6,6 6,6 और 6,2 6,4 नहीं आएंगे? 4,4 6,2 भी आएंगे आपके 4,4 4 भी आएगा। अरे सही कह रहे हैं। 4,4 भी आएगा। ओके और एक और रह गया 6,6 ठीक है। यानी कि पहले आपका है 2,2 2,4 2,6 उसके बाद है 4,2 4,6 6,2 6,4 4,4 और 6,6 इसके अलावा और कोई आएगा? बस। नहीं मैम ये आएंगे बस। यही आएंगे। गुड। नेक्स्ट है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर विषम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए। सेम प्रीवियस की तरह था, उसमें सम था, इसमें विषम है। इसको बताइए। कर लेंगे, इसको कर लेंगे। कर लेंगे चलिए। वेट एस इक्वल टू आपका हो जाएगा पहला 1,1 1,1 1,3 1,3 1,5 5 अब आएगा 3,1 3,1 और 3,5 एक और आएगा इसके बीच। एक और कौन सा रह गया 3,3 हाँ 3,5 नेक्स्ट 3,5 नेक्स्ट 5,1 5,3 5,1 5,1 हो गया। 5 5,5 ठीक है। ये आपका कर्ली ओके ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके क्लियर है सभी के? नेक्स्ट है दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग बोल रहा है, विषम संख्या आने का समुच्चय ज्ञात कीजिए। जब दोनों डाइस आप एक साथ फेंकेंगे तो जो नंबर्स ऊपर आएंगे उनको ऐड करने पे विषम संख्या मिलनी चाहिए। 1,2 1,3 1,2 यहाँ हाँ अब बोलिए। 1,2 1,2 मैम 18 समुच्चय आएंगे। 1,4 हाँ ये आपके आएंगे 18 आएंगे। हाँ 18 18 ठीक है। समुच्चय। हाँ 18 आएंगे। ठीक है 1,2 हुआ और 1,4 हम्म 1,6 2,1 2,3 3 2,5 2,3 2,5 आपका हो जाएगा 2,5 ओके 3,2 हम्म 3,2 3,4 ओके 3,6 ओके अब आएगा 4,1 4,3
4,5, 5,1, 5,1 5,1 करेंगे तो आपका मिलेगा नहीं सॉरी 5,2 आएगा। सम संख्या मिलेगी फिर तो। अरे ना वो लाई है फोन 5,2, ओके 5,4, 5,4 ओके अब आएगा 5। यहाँ सपोर्ट होता ना ना। हेलो 5,6 5,6 5,6 अब आएगा 6, 6,1, 6,3 और 6,5 6,3, 6,5। हाँ ओके मैम ये इसका कोई मेथड होता है कि डायरेक्ट पता लगाने के लिए कितने समुच्चय बनाएंगे? देखिए ये तो बहुत छोटा सा है, आपके पास 36 रिजल्ट हैं, ठीक है, और 36 रिजल्ट जब है तो उसमें ये आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में बोला कि अंकों का योग विषम संख्या है, तो आप उसको एक बार देख लीजिए। बहुत ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन में अब आप डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, आपको दिमाग ये चीजें रहना चाहिए कि कौन कौन से नंबर आते हैं और इन नंबर्स को ऐड किस किस नंबर को ऐड करने पे हमें ऑड नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ तक? मैम मैम ये इसकी कोई ट्रिक वगैरह हो या ऐसे एक नंबर से पता चल जाए, ऐसी कोई ट्रिक्स है कि 1 मिनट में हम निकाल सकें, क्योंकि कोई कंपटीशन एग्जाम होता है तो उसमें थोड़ा करने में देरी भी हो सकती है सर ऐसे प्रश्नों को। अभी तो ऐसी कोई ट्रिक अभी मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं कोशिश करूंगी अगर मुझे कोई ऐसी ट्रिक मिलती है तो मैं आपको ऑब्वियसली बताऊंगी, ठीक है। ठीक है ओके मैम। चलो नेक्स्ट आते हैं, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय ज्ञात कीजिए। आप समझ रहे हैं, जो जब दो डाइस एक साथ फेंकते हैं तो जो ऊपर नंबर्स आएंगे उनको ऐड करने पे हमको अभाज्य संख्या मिले, ऐसा उनका सेट तैयार करना है, समुच्चय ज्ञात करना है। आपका हो जाएगा S इक्वल टू 1,1, 1,1 1,1 ओके 1,2, 1,2 1,5 नहीं 1,4, 1,4 ओके 1,6, 1,6 6, 2,3, 2,3 3, एक नंबर मिस हो रहा है 2,3 से पहले। 2, किससे और पहले? कोई बताएगा, और कोई बताए? 2,1 ठीक है, 2, हाँ सही है 2,1, हाँ ओके नेक्स्ट 2,3, 2,3, 2, आपका हो गया 3 ओके नेक्स्ट 2,5, 2,5 5 और 2 अब आएगा 3,2, ओके 3,2 3,4 3,4 अब आएगा 4,1 4,1 4,3 4,5 अब आएगा 5,2 ओके अब आएगा 5,4 नहीं अब नहीं 5,4 5,6 अब 6,1 आएगा। हाँ अरे 5,6 के बाद 6 हाँ अब आएगा 5,1 5,1 5,2 हाँ 6 सही है 6,1 6 हाँ उसके बाद एक और नंबर आएगा 6,5 6,4 हो तो 4 नहीं 6 4 10 हो जाएगा 6,5 6,5 हाँ ब्रैकेट क्लोज्ड, इतने ही होंगे आपके, ठीक है। और कोई होगा इसमें से इसके अलावा, क्या इसके
अलावा और भी कोई होगा? इसके अलावा अब यही है। यही है, ठीक है। तो अब तक आपने जितना भी पढ़ा है पासों को या सिक्कों को लेकर, जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है उससे रिलेटेड मेन जो आपके इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। थैंक यू।